ओम शांति। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप की संतान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। सर्वशक्तियों का प्रकाश मुझसे निकलकर फैल रहा है। इक्कीस 6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो, हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ में ममत्व न रहे। अर्पण करके उनके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र बन जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती व पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ आते माता पिता के पास मिलने। यह जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं। भगवान वाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते कि इस पतित दुनिया में आ जाओ, हमको पावन बनाओ। यह रावण का देश है। यह अकासुर बकासुर पूतनाएं सुपर्णखाएं हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है या चार भुजाएं हैं। नहीं है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है तो बाप आकर के तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं। आधा कल्प से तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। अब तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। इस रथ पर बाप सवार हो गए। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान का सागर है। जड़ सागर तो है नहीं जो डुबो दे। नहीं, यह चैतन्य है। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर।
उनको ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर, आते भी जरूर हैं, कैसे आते हैं यह सब तो भूल गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवताएं नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उनके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ। श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को ही गुम कर दिया है। परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हैं, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं, कितना मीठा प्यारा है। जब तक बाप आकर पावन न बनाए तब तक पतित दुखी रह जाते। जैसे मनुष्य कहते कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी ठोकर खाते रहते, दरवाज़ा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तो तब जा सकते जब बाप आए, राजयोग सिखलाए। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते, कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता तब भी किसको पता नहीं पड़ता सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। फिर पार्ट बजाने सतयुग में आते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है। बाकी तो सब है भाई बहन, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बोर्ड में लिख दो बाप आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बच्चे अब यह विश्व का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को समझाते हैं। जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है इंद्र सभा में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो यह कायदा नहीं, जब तक रोज भट्टी में नहीं डाला, भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। देखते हैं अच्छा है उल्टा नहीं उठाएगा, तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता। फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है।
कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखे तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं। तुम सबको समझाओ यह हमारे माता पिता हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, तीनों समय इकट्ठे मिलते वहाँ तो अलग अलग मिलते। शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है। कितना पवित्र अन्न मिलता है, अब उनसे ही तुम पलते हो। ऐसे कभी होता नहीं, जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती। बाप कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब शिव बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो। बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। बल घर में बैठा है परंतु शिव के भंडारे से खाते। कहते हैं तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग घूमूं। बाबा बाबा कहने से योग लगा रहेगा। बाप भी आते पराए देश पराए तन में, आह्वान करते बाप के आने के लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने आना पड़े। सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया तो एक बाप है। कौन सी दया करते? श्रीमत देते हैं। अमेरिका हो, फिलिपाइन हो, कहाँ भी हो, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहते स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है। इनको कोई जानते नहीं है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने। घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता। बाकी यह पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। यह विघ्न आदि न पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सम्मुख देख भी न सके, बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर भी भूल जाएगा। चुंबक है तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश से नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान अनुभव की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ओम शांति।